मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? वेरोनिका। आपकी एज कितनी है? 26 साल। अच्छा, ये बेबी आपका है? कितने दिन का है? 2 दिन का हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूध नहीं दे पा रहे हो? बच्चा आपका फील नहीं कर रहा है या बीच में सो जाता है? अभी जैसे दूध पीते पीते सो जाता है। अच्छा, तो दूध पीते पीते सो जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों सो जा रहा है वो? आपको दूध नहीं आ रहा है, प्रॉपर अमाउंट में आपको मिल्क नहीं आ रहा है, आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी मतलब ये जो ब्रेस्ट है ना, इसमें एलियोला पार्ट, निप्पल, आप कुछ पार्ट्स तो आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ब्रेस्ट रखा है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो निप्पल है, इसके बाद जो ब्लैक वाला पार्ट है वो एलियोला है। ये जो हमारा ब्रेस्ट होता है, ये जो ब्रेस्ट आप देख रहे हो, इसमें अंदर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको अंगूर के गुच्छे जैसा, है ना। तो ये सब क्या है? इसके पार्ट्स है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और इन्हीं सेल्स से दूध का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इन सेल्स से ही दूध का सिक्रीशन होता है। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको प्रॉपर मिल्क नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप जैसा ये जो मिल्क प्रोसेस है, मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, जो हमारे बॉडी में जब बच्चा होता है पोस्टनेटल टाइम में, बेबी की डिलीवरी होने के बाद जो दूध बनने का प्रोसेस है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्रेस्ट का बनना। बनना मतलब जब आप प्रेगनेंसी हुई है आपकी, उस टाइम में आपको कुछ ब्रेस्ट में चेंजेस हुए थे। क्या चेंजेस हुए थे? साइज बड़ा हो गया और साथ साथ थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट के अंदर जो पार्ट्स हैं उसका ग्रोथ हुआ प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये इसलिए होता है कि पहले वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि अभी बच्चा फीड करेगा डिलीवरी के बाद। तो सबसे पहले हम कहीं भी कोई प्रोसेस करते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं। तो बेबी के फीडिंग के लिए सबसे पहले जो ब्रेस्ट है वो अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, तैयार होने के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में होता है फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, अभी प्रिपेयर हुआ ब्रेस्ट, मतलब ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद उसके फंक्शंस में कुछ चेंज आएंगे, जैसे मिल्क का सिक्रीट होना, मिल्क का बनना, सिंथेसिस होना। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस है गैलेक्टोपोइसिस की प्रोसेस। गैलेक्टोपोइसिस में अभी जो हमारा मिल्क बना है वो क्या हुआ? उसका मेंटेनेंस। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया फिर वो रुक गया, कंटिन्यू क्या होती है इसकी जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है जब तक आपका बेबी फीड करता है। ठीक है, लास्ट जो होता है वो होता है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो टोटल 4 फेजेस है। सबसे पहला जो फेज है मेमोजेनेसिस का, वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। दूसरा और तीसरा फेज जो लैक्टोजेनेसिस, जिसमें क्या है? मिल्क का सिक्रीशन होगा। और जो थर्ड फेज है दैट इज गैलेक्टोपोइसिस, उसमें मिल्क सिक्रीशन का मेंटेन होना। तो ये दोनों प्रोसेस पोस्टनेटल मतलब बेबी की डिलीवरी होने के बाद चलती रहती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको मिल्क सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जो हार्मोन्स है वो 3 हार्मोन्स मेनली होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, और प्रोलैक्टिन भी होगा। लेकिन प्रोलैक्टिन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है मिल्क को सिक्रीट करने के लिए, मतलब ब्रेस्ट मिल्क को बनाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे ही आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो डिलीवर होने के बाद जैसे ही बच्चा निप्पल को सक करेगा, निप्पल को अपने मुंह में डालेगा, उस दौरान क्या होगा? जो एक रिस्पॉन्स है, जैसे बच्चा आपकी बॉडी को टच कर रहा है, निप्पल को मुंह में ले रहा है, तो वो एक मैकेनिज्म रिस्पॉन्स के थ्रू जो आपको एक फीलिंग होगा, सेंसेशन होगा, उसके सेंसेशन के बाद बॉडी से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, और उस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि आपको प्रॉपर मिल्क सिक्रीशन नहीं हो रहा है। मतलब ये एक मैकेनिज्म है, फीडबैक। जैसे ही बेबी जो है वो आपके निप्पल को अपने मुंह में डालेगा, तो ऑटोमेटिकली मिल्क का सिक्रीशन बॉडी से होने लगेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिस्पॉन्स से। तो ये क्या ये मिल्क सिक्रीशन मेरे बच्चे के काफी
काफी, हाँ अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आ रहा है, तो इसके लिए ये है कि जैसे बच्चा अभी आपका पहला दिन है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, जो हमारा पहले दिन का बच्चा होता है, फर्स्ट डे का बच्चा होता है, उसके जो स्टमक, उसका जो पेट है ना, उसमें सिर्फ 5 से 7 ml ही फूड आ पाएगा। कितना आ पाएगा? 5 से 7 ml। अभी आपने बोला ना बच्चा फीड करते करते सो रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को उसको उसके बॉडी के अनुसार, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको 5 से 7 ml दूध मिल रहा है, इसलिए वो सो चुका है, ठीक है। तो उसका पेट पहले दिन में बहुत छोटा होता है। जैसे ही वो दूसरे दिन में जाता है तो उसके जो पेट का साइज है वो 22 से 27 ml के बीच में हो जाता है। फिर 1 वीक में उसका जो कैपेसिटी है, उसके पेट की जो क्षमता है, वो 45 से 60 मिलीलीटर हो जाती है। और फाइनली जब वो 1 महीने का हो जाता है तो 80 से 150 ml उसके स्टमक में जाने लगता है। समझ में आया? ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या आपको बताया, आप एक बार रिवाइज करोगे? एक तो आपने बताया कि कैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि दूध बनने का तरीका किस तरीके से, और कैसे एक एक स्टेज में जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो कितना अमाउंट का खाना उसके पेट में जा रहा है उसके लिए। तो पहले दिन अभी आपका बच्चा दूसरे दिन का है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 से 30 ml तक ही है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बस आपको अपने बच्चे को हर 2-3 घंटे में फीड कराना है। जैसे ही आप फीड कराओगे तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होगा, और प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन से ही दूध का सिक्रेशन होगा। समझ में आया आपको? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसमें उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है, बेबी के डिलीवर्ड होने के तुरंत बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन लेवल का हार्मोन बढ़ जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिस्पॉन्स से ही जो मिल्क है वो स्टिमुलेट होगा और सिक्रेशन होगा। In this image you can see easily when the baby is taking or baby is sucking the breast, that means infant suckles at the breast. At the same time, the stimulation of nerve ending in mother's nipple areola send signals to mother's hypothalamus pituitary. That means जब बेबी जो है वो सक करता है मदर के ब्रेस्ट को, उस समय जो सिग्नल है वो नर्व एंडिंग के थ्रू मदर के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में जाके उसे मैसेज करेंगे, और जैसे ही वो सिग्नल पहुंचेगा वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को स्टिमुलेट करेगा, सिंथेसिस करेगा, और जो ऑक्सीटोसिन है इट विल हेल्प फॉर दी मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क को बाहर निकालने के लिए।